Good morning, students. How are you? I hope you all are keep well. So today we start our next topic. Our next topic is the revolutionaries. The revolutionaries. अब आप सोच रहे हो revolutionaries क्या होता है? तो revolution का मतलब होता है क्रांति, और revolutionaries जो क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है यूरोप के अंदर में, उस सिस्टम को समाप्त करने वाले, उसको एबॉलिश करने वाले जो लोग थे वो क्रांतिकारी ही लोग थे, जो नई व्यवस्था को लाना चाहते थे, जो नए सिस्टम को लाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं पिछले टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स फिर पावर में आते हैं। 1850 में वियना कांग्रेस होती है, मेटरनिक उसका लीडरशिप करता है, और ये करने के बाद आपका कंजर्वेटिव्स पावर में आ जाते हैं। और उस समय जो ये आपके लिबरल्स थे, जो आपके नेशनलिस्ट थे और जो रिवोल्यूशनरीज थे, इनकी कंडीशंस क्या होती है और उस समय ये किस एक्टिविटी में शामिल होते हैं। जब कंजर्वेटिव्स पावर में होते हैं तो आखिर इनका रोल या इनकी भूमिका क्या होती है, हम लोग इस विषय में इस टॉपिक के अंदर में पढ़ना है। तो हम लोग को आते हैं रेवोल्यूशनरीज पर। देखिए क्या है, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब 1815 में जब आप कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, हर जगह फिर आपका मोनार्कियल सिस्टम शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके अगेंस्ट विचारधारा रखते थे वो लोग अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, उनको भूमिगत होना पड़ता है। डर के मारे सब लोग छुप जाते हैं, लुक जाते हैं। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अब जब लोग खुल करके काम नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को लेकर के, तो जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड होंगे। और अंडरग्राउंड अगर होंगे तो उन्हें अंडरग्राउंड रहते ही कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करना होगा जो बिल्कुल सीक्रेट तरीके से काम करे, बिल्कुल ही गुप्त तरीके से काम करे। तो उसको इस काम को करना है, मगर क्योंकि उन्होंने ये तो बिल्कुल प्रण लिया हुआ है कि हमें यहाँ सिस्टम को चेंज करना है, तो वो लोग आपका लास्टली जो है वो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं, गुप्त संस्था का निर्माण करते हैं। जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो वो लोग मिलकर के गुप्त संस्था का सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन करते हैं, और अपनी विचारधारा को, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको लोग प्रसारित करते हैं, उसको स्प्रेड आउट करते हैं। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. इस समय रेवोल्यूशनरी का मतलब सीधा सीधा यही था कि जो लोग मोनार्कियल सिस्टम वियना कांग्रेस के बाद यूरोप के अंदर लाए थे, उनका जो विरोध कर रहा है वो रेवोल्यूशनरीज है, जाहिर सी बात है। वो एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और जो स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए लड़ रहा है वो रेवोल्यूशनरीज है। आप देख रहे हैं most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. और बहुत से ऐसे revolutionaries थे जो समझते थे कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन अगर होगा, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा, तो ये आपका जो है, आपका ये इस स्ट्रगल का जो है आपका एक हिस्सा होगा। ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग मोनार्की सिस्टम के विरुद्ध में, उसका एक पार्ट होगा ये नेशन स्टेट्स बनना। सो इस विषय में हम लोग जानना चाहते हैं फिर से। उस समय जो आपका रेवोल्यूशनरी में जो सबसे बड़ा एक लीडर सामने हम लोग को उठ के आते हैं, देखते हैं, उनका नाम है जोसेफ मेज़नी। जोसेफ मेज़नी जो है, उनके बारे में हम लोग को जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। जोसेफ मेज़नी जो है वो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे। ऊपर से इनके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट्स के रूप में भी क्वेश्चन आता है। तो जोसेफ मेज़नी को हम लोग को ध्यान से सुनना है। One such individual was the Italian revolutionary Joseph Mazzini, born in Genoa in 1807. उसमें से एक आपका जो क्रांतिकारी थे वो जोसेफ मेज़नी थे, जिनका जन्म जिनेवा में, इटली में 1807 के अंदर में हुआ था। He became a member of the secret society of the Carbonari as a young man of 24. और वो आपका जवानी में ही, जब वो युवा थे, बिल्कुल 24 इयर्स के थे, उस टाइम पे ही आपका, मतलब वो जब नए थे उसी समय उन्होंने कार्बोनरी कर एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एक गुप्त संस्था थी, उसका उन्होंने मेंबरशिप हासिल किया। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लिगुरिया, ठीक है। अब देखिए, जब वो 24 साल के थे उस समय ही उन्होंने क्या किया था कि आपका उनको बहिष्कृत कर दिया। एक्साइल मतलब उनको उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है, बहिष्कृत कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, उस स्टेट से बाहर कर दिया गया। क्योंकि उन्हें लिगुरिया के अंदर उन्होंने एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया था, रेवोल्यूशन का उन्होंने लीडिंग किया था। रेवोल्यूशन एक क्रांति, वहां पे उन्होंने विद्रोह मूवमेंट किया होगा,
इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। He subsequently founded 2 more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern। अब उसके बाद यंग इटली और यंग यूरोप दो जो है आपका सीक्रेट सोसाइटी जो है वो जिउसेप मेज़नी के द्वारा फॉर्म किया गया था। ये आपका बर्न में किया गया था और मार्सेलिज में किया गया था। ये दो जगह है, इसको इंपॉर्टेंट है। यंग इटली और यंग यूरोप जो है इसको आपको याद रखना है। किसने इसका गठन किया था, ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। और इसके जो बहुत से मेंबर थे वो उस विचारधारा से मतलब आपका इत्तेफाक रखते थे। और ये विभिन्न जो कंट्रीज है, पोलैंड, फ्रांस, इटली, इन तमाम कंट्रीज वो लोग बिलोंग करते थे। मेज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। और मेज़नी यह विश्वास करता था कि ईश्वर जो है वो मतलब आपका मतलब ईश्वर चाहता है, ईश्वर का मानना है कि आपका कोई भी व्यक्ति है या मानव है उसका एक मतलब वो एक यूनिट, उसका एक प्राकृतिक देन है कि वो एक इकाई के रूप में संगठित हो, एक नेशन के इकाई के रूप में ही मानव का जो है होना एक मतलब अच्छी बात है। ऐसा मतलब गॉड जो है ऐसा बिलीव करते हैं और ऐसा जिउसेप मेज़नी जो था वो भी बिलीव करता था, ठीक है। एक व्यक्ति एक राष्ट्र के साथ ही एक यूनिट के रूप में आपका मतलब वो सामने आना चाहिए और उसको एक राष्ट्र के साथ ही एक यूनिट के रूप में उसे माना जाता है। So Italy could not continue to be patchwork of small states and kingdoms। इसलिए वो चाहता था कि भाई इटली जो है वो पैचवर्क किसी भी कंट्री का पेबंद बन करके या स्मॉल किंगडम्स बन करके वो नहीं रहेगा, ठीक है। So Italy could not continue to be patchworks of small states and kingdom। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nation। और वो चाहता था कि इटली जो है आपका जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट पे काम करे, जो उसके क्षेत्र है वो सब मिलकर के एक यूनिफिकेशन उसका हो, और एक रिपब्लिक बने, एक गणतंत्र बने, एक राष्ट्र के रूप में इटली जो है उसका अपना मतलब एग्जिस्टेंस हो, उसका अस्तित्व हो, ऐसा उसका मानना था। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। वो आपका तभी संभव है जब इटली बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा, तभी जाकर के आपका इटली का यूनिफिकेशन हो पाएगा, ठीक है। Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland। और उसी के मॉडल पे आपका जो है सेक्रेट सोसाइटी का गठन जो है अदर्स कंट्री के अंदर में भी आपका होने लगता है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो या पोलैंड हो, इन सब कंट्रीज के अंदर होता है। मेज़नी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives। और मेज़नी जो है उसने क्या किया, उसकी जो विचारधारा थी बहुत ही मजबूत थी, और उसकी विचारधारा के कारण क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव्स थे उसने अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू उनको पछाड़ा। इसलिए जो आपका मेटरनिक है, मेटरनिक जो है, जो मेटरनिक कौन है याद करिए, बताइए आप कौन था मेटरनिक। मेटरनिक वही था जिसने आपका वियना कांग्रेस 1815 में हुई थी, उसका उसने लीडरशिप किया था, उसके लीडरशिप में हुआ था। तो वो कहता था कि द मोस्ट डेंजरस इनमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर। और मेटरनिक जो है वो जिउसेप मेज़नी को अपनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। किसको? जिउसेप मेज़नी को। तो यहाँ सिंपल बात है, एक विचारधारा कंजर्वेटिव, दूसरी विचारधारा रेवोल्यूशनरीज। कंजर्वेटिव पावर में है, रेवोल्यूशनरीज पावर में नहीं है। रेवोल्यूशनरीज की ये भी ताकत नहीं है कि वो खुल करके सामने और आकर के आपका मूवमेंट करे, रेवोल्यूशन करे। तो उसको गुप्त होकर के सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना पड़ता है और गुप्त होकर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जिउसेप मेज़नी का, जो इटली का है, ठीक है। और वो आपका कार्बोनेरी से सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, जो आपका एक सीक्रेट सोसाइटी था। उसके बाद यंग इटली, यंग यूरोप का उसने गठन किया और इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को आगे लाया। जब हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि जिउसेप मेज़नी जो है उसने यूनिफिकेशन जो किया गया, इटली का एकीकरण किया गया, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजिकल रूप से आपका जिउसेप मेज़नी के ही रहता है। तो आप रेवोल्यूशनरी समझ चुके हैं। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। तब तक के लिए